एसआईआर का मरहला आगे आएगा। अभी सरकारी तौर पर एसआईआर का मरहला आया नहीं है, गवर्नमेंट ने उसका ऐलान किया नहीं है, लेकिन मरदमशुमारी का आगाज़ हो चुका है, जिसके लिए सरकार ने 1 मई से लेकर 15 मई 2026 की तारीखें मुकर्रर की है। ये शहर के लिए बहुत खुशनसीबी की बात है कि साबका सालों में ऐसा होता था कि यहाँ के स्टूडेंट्स जो हैं वो नासिक जाते थे एग्ज़ाम देने के लिए, जिसमें ताख़ीर भी होती थी और बहुत सारी मुश्किलात, सफ़रिंग भी होता था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो मालेगांव शहर में नीट की एग्ज़ाम जारी हो गया है, 3 सेंटर्स हैं, MSG कॉलेज, KBH और ATT हाई स्कूल। हमारे लिए खुशी की बात है कि ATT हाई स्कूल जहाँ से हम सब ने तालीम हासिल की। हरणाचे मांस तसेच मोर यांची केलेली शिकार असे एकूण 20 ते 25 किलो मांस तिथं आढळून आले। तो मैंने महसूस किया। मैं वहाँ ऑफिस पर बैठती हूँ, लेकिन मुझे फिक्र यहाँ की होती है कि मुझे यहाँ बोरिंग कराना है, मुझे यहाँ पाइपलाइन डालना है। अगले 11,000 कॉलोनी को 5 साल में बहुत सुधार देंगे। सलाइन का यहाँ पर सलाइन भी चालू है, यहाँ पे बोलो पहलवान कुछ। इंतजाम तो सब है, हाँ तो इंशाल्लाह अच्छे से अच्छे 11,000 कॉलोनी से गुजारिश है, जो कुछ भी अगर तकलीफ हो दुख बीमारी की तो पहले ये हॉस्पिटल में आए। मालेगांव शहर से बड़ी तादाद में लोग शिकार करने की गरज से अतराफ के देहातों में जाते हैं और अक्सर कशीदगी के वाकयात भी सामने आते हैं। मालेगांव शहर में मुदस्सिर अकील अहमद नामी साकिन जो अक्सर शिकार के मामले में गिरफ्तार किया जाता है और इस पर कई मुकदमात भी हैं। बेलबाग में वाक़े मुदस्सिर अहमद अकील अहमद के मकान पर पुलिस ने 30 अप्रैल को छापामार कार्रवाई करते हुए नर चंकारा हरन की बॉडी सर समेत और गोश्त तो दरियाफ्त तो किया। वहीं 2 मोर भी मुर्दा यहाँ से जब्त किए गए, 2 मोबाइल, एक छुरा, एक चापड़, बुलेट 2 बोर की जिंदा कारतूस, दूरबीन, बैटरी और कुछ लाजमात शिकार में लगने वाले इस तरह की अशिया जब्त की गई। मुदस्सिर अकील अहमद साकिन बिलबाग को गिरफ्तार किया गया। हिंदू तंजीमों की जानिब से गुज़िश्ता दिनों इल्ज़ाम लगाया जा रहा था कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट लकड़ियों की स्मगलिंग और शिकार के मामलात को लेकर सुस्ती का मुजाहरा करता है, जिसके बाइस ये कार्रवाई अमल में आई। मुदस्सिर अकील अहमद पर इससे पहले भी बेशतर इस तरह के कई मुकदमात दर्ज हैं। नमस्कार, मी सहाय्यक वन संरक्षक शेखर तनपुरे, मालेगाव प्रादेशिक पूर्व भाग वन विभाग। मालेगाव येथील शिकार प्रकरणी बाबत दिनांक 30 एप्रिल रोजी बेलबाग चुनाभट्टी परिसर मालेगावमधील सराईत गुन्हेगार मुदस्सिर अहमद अकील याच्या घरी अवैध शिकार केलेले मांस असल्याची गुप्त माहिती भेटली। त्यानुसार आम्ही सापळा रचून त्याच्या घरी धाड टाकली। त्या ठिकाणी चिंकारा हरणाचे मांस तसेच मोर यांची केलेली शिकार असे एकूण 20 ते 25 किलो मांस तिथं आढळून आले। तसेच बुलेट, खाली केस, काही जिवंत काडतुसे, चॉपर या प्रकारे साहित्य जप्त करण्यात आले। सदर हा गुन्हेगार सराईत असून त्याच्यावर विविध प्रकारचे वन्य प्राण्यांचे गुन्हे दाखल होते। हा खूप दिवसापासून फरार आरोपी आहे आणि मालेगावमधील शिकार प्रकरणातील मुख्य सूत्रधार आहे। तर याच्यावर आपण भारतीय वन अधिनियम 1972 अंतर्गत गुन्हा दाखल करून त्याला न्यायालयासमोर हजर केले। त्याचा एक 6 दिवसाचा FCR आपण घेतला आहे। पुढील तपास खोलवर जाऊन यातील संबंधित लोकांवर कारवाई करण्यात येईल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि अहलिही वस्सलातु वस्सलामु अला अहलिहा। मुल्क भर में 1 मई से लेके 15 मई 2026 तक मरदमशुमारी का एक प्रोग्राम दिया गया है और उस प्रोग्राम पर मुल्क भर में काम भी शुरू हो चुका है।
ये मर्दमशुमारी का जनगणना का पहला मरहला है जिसे हम खुद शुमारी कह सकते हैं। यानी गवर्नमेंट ने भारत में रहने वाले हर नागरिक को इस बात का इख्तियार दिया है कि वह अपने से मुताल्लिक, अपने घर, अपने ख़ानदान से मुताल्लिक ऑनलाइन गवर्नमेंट की वेबसाइट के ऊपर अपने ताल्लुक़ से पूरी मालूमात दे सकता है। और जब ये मालूमात हमारी तरफ से जमा कराई जाएगी तो उसके बाद सरकार की तरफ से इसको क्रॉस चेकिंग के तौर पर बीओलोज और दीगर ऑफिसरान को मुकर्रर किया जाएगा कि वो लोग देखेंगे कि ये दुरुस्त है या दुरुस्त नहीं। लेकिन ये कि बहुत सारा काम सरकार का इस तरह आसान हो जाएगा और सरकार ने इस सिलसिले के अंदर वेबसाइट भी जारी की है। मैं मुल्क की आवाम से उमूमन और मालेगांव की आवाम से खुसूसन ये अपील करना चाहता हूँ कि आने वाले हालात बज़ाहिर हम लोगों के लिए सख्त हैं और जो लोग आज सत्ता में हैं उन लोगों के इरादे और अज़ाइम अच्छे नहीं। यही वजह है कि SIR को लेकर के जो बातें मुल्क भर में गर्दिश कर रही थी, मालेगांव के आवाम ने उसे सीरियस ले करके और इस सिलसिले में उन्होंने जो कार्रवाई इब्तिदाई तौर पर करनी थी वो की। SIR का मरहला आगे आएगा। अभी सरकारी तौर पर SIR का मरहला आया नहीं है, गवर्नमेंट ने उसका ऐलान किया नहीं है, लेकिन मर्दमशुमारी का आगाज़ हो चुका है जिसके लिए सरकार ने 1 मई से लेकर 15 मई 2026 की तारीखें मुकर्रर की है और उसके लिए वेबसाइट जारी की है। उस वेबसाइट पर ऑनलाइन हम अपने मुताल्लिक, अपने ख़ानदान से मुताल्लिक, अपने अहले खाना से मुताल्लिक मालूमात का इंदराज करवा सकते हैं जिसको खुद शुमारी कहा जाएगा। ये जिम्मेदारी कारपोरेशन को दी गई है और कारपोरेशन की तरफ से इस मामले के अंदर संजीदगी के साथ काम का आगाज़ कर दिया गया है और इस सिलसिले में कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, प्रभाग अधिकारी सभी लोगों की तरफ से ये अपील है कि मालेगांव की आवाम जो कारपोरेशन हुदूद में रहती है वो इस वेबसाइट के ज़रिए अपने और अपने अहले खाना और दीगर मुताल्लिकीन से मुताल्लिक ऑनलाइन इंदराज मालूमात का इंदराज करवाएं और उसके बाद सरकारी तौर पर इसे चेक किया जाएगा और चेक करने के बाद उसको दुरुस्त या नादुरुस्त करार दिया जाएगा। हम लोग इस मामले में पेशकदमी करें, कोताही बिल्कुल ना करें। खुद शुमारी का ये मरहला मुकम्मल हो जाने के बाद फिर SIR का मरहला आएगा। उस वक्त जो ज़रूरी बातें होंगी इंशाअल्लाह आपको उस ताल्लुक़ से आगाही दी जाएगी। इसलिए मालेगांव की आवाम से खुसूसन और मुल्क भर के आवाम से उमूमन मेरी ये गुजारिश है कि मर्दमशुमारी का ये मरहला जिसको खुद शुमारी कहेंगे, ऑनलाइन अपने मुताल्लिक सही मालूमात का इंदराज करवाएं और अपने बच्चों का मुस्तकबिल महफूज करें। कल एतवार के रोज़ नीट के एग्ज़ाम होने वाले हैं। ये शहर के लिए बहुत खुशनसीबी की बात है कि साबका सालों में ऐसा होता था कि यहाँ के स्टूडेंट्स जो हैं वो नासिक जाते थे एग्ज़ाम देने के लिए, जिसमें ताख़ीर भी होती थी और बहुत सारी मुश्किलात, सफ़रिंग भी होता था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो मालेगांव शहर में नीट के एग्ज़ाम जारी हो गया है। 3 सेंटर्स हैं, MSG कॉलेज, KBH और ATT हाई स्कूल। हमारे लिए खुशी की बात है कि ATT हाई स्कूल जहाँ से हम सब ने तालीम हासिल की है, मालेगांव शहर का एक बड़ा तबका, चाहे वो सियासी हो, समाजी हो, चाहे तालीमी मैदान में अपनी खिदमत अंजाम देता हो, उसकी बड़ी ताल्लुकात जो है वो ATT हाई स्कूल से रहा है। ये जहाँ मैंने भी अपनी तालीमी शुरुआत यहाँ से की तो यहाँ आने का मौका मिला और यहाँ इंतज़ामात देखे गए। बेहतर इंतज़ाम यहाँ किया है स्टाफ ने पूरा, चाहे वो पानी का इंतज़ाम हो, चाहे सिक्योरिटी का इंतज़ाम हो और सफाई का इंतज़ाम हो। लेकिन हम कारपोरेशन की तरफ से क्या कर सकते हैं ये देखने के लिए आया था और सर जो हैं मुश्तबा सर, सत्तार सर, उन्होंने बताया कि क्या तकलीफ़ है। इंशाल्लाह हम उसको दुरुस्त करने की कोशिश करते हैं और जो एग्ज़ाम कल हो रहा है
उनके लिए, स्टूडेंट्स के लिए नेक ख्वाहिशात, और हम ये दुआ गो हैं कि अच्छे नताइज आएँ और पुरअमन तरीके से, आसानी से, किसी तरह का कोई मसाइल ना आए, ये एग्ज़ाम ख़त्म हो जाए, ऐसी दुआ गो हूँ मैं। मेरे अजीज खाला अब्दुल रहीम तड़वी साहब ने जो ये छोटा सा प्रोग्राम रखा, हम चारों मेंबरों को यहाँ पर बुलाया, और ख़ास तौर से ये मेरा वार्ड है ऐसा मैंने यहाँ सुना, मुझे बहुत ही खुशी हुई। मैंने 2 महीने 3 महीने पहले जो यहाँ का दौरा किया था, यहाँ की माँ बहनों की जो तकलीफ़ को मैंने महसूस किया। मैं वहाँ ऑफिस पर बैठती हूँ, लेकिन मुझे फिक्र यहाँ की होती है कि मुझे यहाँ बोरिंग कराना है, मुझे यहाँ पाइपलाइन डालना है। मैं वहाँ हाजी साहब को और आसिफ साहब को बोलती हूँ ना कि मुझे वहाँ कराना है, तो बोले तुझे यहाँ नहीं कराना है, पूरे शहर को कराना है, तू पहले तेरे वार्ड की फिक्र करती है। सब लोग यानी अधिकारी भी और हमारे घर वाले भी सब हंसते हैं कि तुम तुम्हारे पहले वार्ड की फिक्र करते हो। पहले ऐसे महापुर होंगे बोले जो अपने वार्ड की फिक्र लेकर ऑफिस में आते हैं। मुझे तो रोज़ ही जाना पड़ता है, लेकिन मैंने जो यहाँ की तकलीफ़ को महसूस किया, रोड की, गटर की, बोरिंग की, पाइपलाइन की, मैं सबसे पहले ये जो पानी का जो मसला है वो हल होगा इंशाअल्लाह। उसके बाद रोड का होगा, शादी हॉल भी बनेगा, जैसा कि मैंने आप लोगों से वादा किया था जो मीटिंगों के ज़रिए, हम धीरे धीरे इंशाअल्लाह पूरा ज़रूर करेंगे। मैं तो ज़रूर पूरा, मेरे वार्ड का तो मैं इंशाअल्लाह पूरा करूँगी। आप लोगों की दुआओं का साथ चाहिए, आप लोगों का भी साथ चाहिए, इंशाअल्लाह ज़रूर काम हो गए। मेरा यहाँ तो रोज़ आना जाना होता नहीं है, लेकिन जो रफ़ीक चाचा है, बाबू मेंबर है, आमीन भाई है, मैं उनसे रोज़ आप लोगों के लिए यानी पूछते रहती हूँ कि वहाँ कुछ काम हुआ क्या, आपने कुछ कराया कि नहीं कराया, आप लोग जाते हैं कि नहीं। मुझे तो छुट्टी नहीं रहती, मुझे 6 से 8 घंटा ऑफिस में ही टाइम चला जाता है। इसलिए मैं यहाँ का मैंने सोची कि मैं यहाँ पहले आकर इफ्तिताह के साथ मैं सब लोगों से मुलाकात करके आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग दुआओं में भी याद रखेंगे। हमको चून के आने के आज से 3 से 4 महीना हुआ। महापुर मैडम को बहुत फिक्र रहती थी, आज तड़वी नगर, जमुर नगर का कुछ पट्टा, मदनी नगर और गांधीनगर का, यानी लेडीजों को इतनी तकलीफ थी पानी की। यानी पानी का ऐसा मतलब है पानी आता ही नहीं था, यहाँ पर पाइपलाइन नहीं, बहुत तकलीफ थी। तो महापुर मैडम ने हमको गाड़ी फोन करने का और बैठ के मीटिंग लेने का, माँ आमीन है, बाबू भैया है, ऐसा पूरे चारों पैनल के लोग बैठ के प्लानिंग करते थे कि मदनी नगर का मसला कैसे हल करना और तड़वी नगर का। अल्लाह के करम से 8 दिन पहले खाली गाजी साहब, मैं आमीन मेंबर, बाबू भैया बैठे, उन्होंने बोले कि तड़वी नगर में आप लोग पाइपलाइन का काम चालू करने का। तो 8 दिन पहले लोगों ने मेरे को यहाँ बुलाया, पब्लिक ने बुलाया यहाँ पर, और हमने वादा कर कि कल पाइप डाल देंगे, क्योंकि आज हमारी मीटिंग हुई थी महापुर मैडम की। तो इतनी बात बोल के मैं खत्म करता हूँ, बहुत सारी बातें हम करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह 11,000 कॉलोनी में आज हमने दौरा किया। निहाल हाजी साहब ऑफिस पे कुछ काम से, सलीम अनवर साहब नहीं आ पाए, अज्जू भाई रुके हुए हैं, तो मैं आया हूँ। तो आज इस दवाखाने में कारपोरेशन की पहली सलाइन अल्हम्दुलिल्लाह लगी है। आगे के जो काम काज है वो भी होते रहेंगे, लेकिन हॉस्पिटल में बाकी लोगों ने, चारों कारपोरेटर ने मेहनत की, सलाइन वगैरह आई, मेडिसिन आई, दवा गोली आई है। तो हमारी बहन है कि उनको पहली सलाइन डॉक्टर साहब के हाथों से लगी है, पहली सलाइन, उसका इब्तिदा हो गया है। यहाँ से जो भी मामला रहेंगे अल्हम्दुलिल्लाह कारपोरेशन के मार्फत होता रहेगा। सेकुलर फ्रंट इस पे मेहनत कर रहा है। हमारे लीडर आसिफ साहब, मुस्तकीम भाई, महापुर साहब और वार्ड नंबर के चारों कारपोरेटर, सभागुरु नेता निहाल हाजी साहब, सलीम अनवर साहब, जलील हाजी साहब, अज्जू भाई लस्सन वाला, ये सब 11,000 कॉलोनी पे अल्हम्दुलिल्लाह लगे हुए। इसको यानी एकदम अच्छी से सुधारना है, करना है। जितनी गंदगी वगैरह है जिसकी वजह से बीमारी हो जा रही है, डॉक्टर साहब से मुलाकात हुई है और आगे का हॉस्पिटल है, 2 हॉस्पिटल है यहाँ पे, दोनों हॉस्पिटल पे विजिट हुई है, बेड वगैरह भेजा गया है, तो डॉक्टर भी यहाँ मौजूद है और वार्डों के लोग भी, इलाके के लोग भी मौजूद है। इनसे कुछ बात आप लोग मिला हो उसको। आज 30 अप्रैल 2026
मालेगांव महानगर पालिका की तरफ से जो 2 हॉस्पिटल बनाए गए थे, ये लगभग 2 महीने से हॉस्पिटल शुरू हो गया था, मगर मेडिसिन नहीं होने की वजह से जो यहाँ के लोगों को जो तकलीफ होती थी, जो तकलीफों का सामना लोगों को करना पड़ता था, गांव में जाना पड़ता था, रिक्शा भाड़े खर्चा करना पड़ते थे, वो सब तकलीफ से आज इंशाल्लाह छुटकारा मिल गया है। हॉस्पिटल के अंदर गोली, दवा, सलाइन, डॉक्टर का स्टॉक और भी बाकी लोगों का स्टॉक मौजूद है और अच्छे ढंग से लोगों का जो है तो देखभाल कर रहे हैं। आज पहली सलाइन लगाई भी गई है, एक लेडीज महिला भी एडमिट हुई थी। आने वाले वक्त में इससे भी बेहतर सुधार किया जाएगा और इसके लिए हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे वार्ड नंबर 8 के तमाम ही चारों कारपोरेटर, जलील हाजी साहब, निहाल हाजी साहब, अज्जू भाई लस्सनवाला, सलीम अनवर साहब। इन्होंने बहुत ज्यादा मेहनत करके ये हफ्ते भर में और एक ही हफ्ते में मतलब 9 साल की तकलीफ को एक हफ्ते में दूर किया गया, ये बहुत बड़ी बात है। तो इसके लिए हम इनका खास शुक्रिया अदा करेंगे। डोलारे साहब का जो हेल्थ अधिकारी है उनका भी हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। डॉक्टर अब्दुल लतीफ साहब का भी हम शुक्रिया अदा करते हैं कि वो भी अच्छे ढंग से उनकी खिदमत को यहाँ अंजाम देते हैं और बाकी स्टाफ का भी हम यहाँ पे शुक्रिया अदा करते हैं, उनका आभार मानते हैं, उनको धन्यवाद कहते हैं। आज बुद्ध पौर्णिमा आहे, कामगार दिन आहे आणि महाराष्ट्र दिन आहे, त्यामुळे या दिवसाचं महत्व खूप आहे। माणसाला त्याचा जो हक्क आहे माणूस म्हणून तो देण्यासाठी हे 3 दिवस महत्वाचे आहे। गौतम बुद्धाने सांगितलं की माणसाने त्याचा प्रकाश सत्य स्वतः शोधायला पाहिजे। कामगार दिनाला आपण हे सांगतो की कामगाराचे हक्क आहेत, त्याला चांगला पगार मिळायला पाहिजे, त्याला सन्मानाचं आयुष्य मिळायला पाहिजे आणि महाराष्ट्र दिन म्हणजे हा महाराष्ट्र हा सगळ्या महाराष्ट्रातल्या कष्टकऱ्यांसाठी आहे, त्यांच्या हक्कासाठी आहे। त्यामुळे आज सिटूने आयोजित केलेल्या या कार्यक्रमामध्ये कामगार वर्ग मोठ्या संख्येने आला। मालेगावच्या रस्त्यावर उतरला, भगवान गौतम बुद्ध, बाबासाहेब आंबेडकर, महात्मा फुले, छत्रपती शिवाजी महाराज यांना अभिवादन केलं आणि सिटू ऑफिस मध्ये येऊन सर्वांनी आपली मतं मांडली, कामगारांची एकजूट दाखवली आणि हा समाज कुठल्याही याला शोषणाला बळी पडणार नाही, ढोंगीपणाला बळी पडणार नाही, याची ग्वाही आज सगळ्यांनी दिली। नमस्कार। महाराष्ट्राचं मँचेस्टर समजलं जाणारं मालेगाव, त्या मालेगाव शहरामध्ये अनेक पॉवर लूम्स आहेत। अत्यंत एक चांगली टेक्सटाईल इंडस्ट्री इथे काम करते, पण या टेक्सटाईल इंडस्ट्रीमध्ये कामगारांचे अत्यंत ज्याला म्हणूया की हालाकीची परिस्थिती आहे। त्यांना या हालाकीच्या परिस्थितीतनं बाहेर काढण्यासाठी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाची सीटू युनियन ही सातत्याने त्यांच्या सोबत त्यांच्यावरील अन्याय दूर करण्यासाठी काम करत असते आणि आजचा हा महाराष्ट्र दिन आणि कामगार दिन या निमित्ताने या मालेगावच्या विकासामध्ये अत्यंत मोलाची भर टाकणारे एक क्षेत्र हे कामगारांच्या अन्यायापासून मुक्त व्हावं असा संकल्प करण्यासाठी आज बहुसंख्येने इथे कामगार जमले। ही अत्यंत चांगली गोष्ट आहे आणि या सगळ्या कामगारांचे अन्याय दूर करून मालेगावच्या या टेक्सटाईल इंडस्ट्रीला एका उंचीवर नेण्यासाठी सीटू कटिबद्ध आहे आणि हे कामगार अशाच पद्धतीने आपल्यावरचा स्वतःवरचा अन्याय स्वतःच दूर करतील, एकजुटीने एकत्र येतील असा बुद्धाचा संदेश घेऊन ते जोमाने पुढे त्यांच्या कामाला लागतील। धन्यवाद। आज 1 मई कामगार दिवस के मौके पर मैं मालेगांव शहर के 7 पावर लूम मजदूरों को मुबारकबाद देता हूं और मुझे अफसोस भी है इस बात का कि जिसके नाम से आज छुट्टी है वही कामगार आज काम पर है। मैं मालेगांव शहर के मजदूरों को ये मैसेज देना चाहता हूं कि शैडो यूनियन लाल झंडे के बैनर तले बहुत से मजदूर अपना अधिकार हासिल कर रहे हैं, लेकिन मालेगांव शहर का पावर लूम और सैजिंग मजदूर आज भी अपने हक से महरूम है। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि शिक्षित बनो, संघर्ष करो और एकजुट हो जाओ। पावर लूम मजदूरों से एक बार फिर मैं गुजारिश करूंगा कि मालेगांव शहर में शैडो यूनियन का हाथ मजबूत करें और